हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर। बहुत ही आसान चैप्टर है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करे थे वर्टिकल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोग बना चुके हैं, लेकिन हम लोग हॉरिजॉन्टल बना देते हैं। अब हम लोग को, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, आप लोग को वर्टिकल बैलेंस शीट बताया। आज के लेक्चर में हम लोग को वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट सीखना है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन वर्टिकल बनाना है तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हम लोग सैलरी ऊपर, वेजेस ट्रेडिंग में सैलरी ऊपर, बैड डेट नीचे, डेप्रिसिएशन ऊपर नीचे, कैसे भी ऊपर नीचे कर देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे आप लोग एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट को आप लोग को याद करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप लोग को SYJC में सेकेंड ईयर 12th में आप लोग को इतना डिफिकल्ट नहीं दिया है, सिर्फ नॉर्मल सा सिंपल सा दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, छोटा सा प्रॉब्लम है और बहुत ही मतलब फ़ायदा ये है कि एकदम छोटा सा स्टेटमेंट है और एकदम क्या बोलते हैं, सारे आंसर आप लोग को दिए होते हैं। तो सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक दूंगा, आप लोग को टिप दूंगा, उसी से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको लगेगा कि कुछ मेहनत नहीं है। एग्जाम में भी आप लोग को 10 मिनट लगेगा मुश्किल से ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ, बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर ये चैप्टर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है तो आप लोग ऑप्शन के साथ अटेम्प्ट कीजिए, या तो अगर आप लोग को इसके ऑप्शन का जो चैप्टर है वो हार्ड लगता है तो उसके बदले ही अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है। एकदम फटाफट आपका आंसर आ जाएगा इसमें। तो चलिए पहले हम लोग आज डिस्कस करते हैं वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। अगर आप लोग बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट नॉर्मली 3 चीज आती है। पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर आता है ट्रेडिंग अकाउंट और फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3 चीजें बनती है हम लोग का। लेकिन 11th 12th में आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में नहीं बताया है, तो ये नहीं है आप लोग को। आप लोग नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट और क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग भूल जाइए, आप लोग सिर्फ क्या रखिए, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या था कि ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ट्रेडिंग के डेबिट में एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हम लोग यहाँ पे लिखते थे। ट्रेडिंग के क्रेडिट में ऐसी चीजें लिखते थे जिनसे क्या होता है, हमारा स्टॉक की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या लिखते थे, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, वो यहाँ पे लिखते थे। और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, इनकम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। लेकिन अब हम लोग को ये तो सिंपल था, लेकिन हम लोग को वर्टिकल बनाना है तो बच्चों लोग को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत सिंपल है। सिर्फ 2 मिनट में आप लोग को समझाऊंगा, आप लोग को समझ जाएगा। उसका फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं आप लोग को 2 मिनट में समझाऊंगा, आप लोग को समझ जाएगा। बहुत ईजी आता है। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फॉर्मेट पे आते हैं। एकदम सिंपली तरीके से आप लोग को बताता हूँ। फॉर्मेट वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, जिससे पता चलेगा कि हम लोग की कंपनी को कितनी इनकम होती है, कितना प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये इससे देख के पता चलता है हम लोग को। तो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक, कि अगर आप लोग मेरे को बताइए कि ये जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग बनाते हैं, अगर किसी कंपनी को इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो सब में बड़ी इनकम क्या होती है, सोचिए, सोच लिए। अब मैं आंसर देता हूं आप लोग को। सब में बड़ी इनकम होती है सेल्स। सब में बड़ी इनकम क्या रहती है, सेल्स। क्योंकि कोई भी कंपनी काम करती है तो उसका सब में मेन इनकम सोर्स क्या रहता है, सेल्स। क्लियर है? तो सब में पहले कहां से शुरू करने का, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट सेल्स से। सब में पहले सेल्स का अमाउंट लिख लीजिए, ठीक है। आपने क्या का अमाउंट लिखा, सब में पहले सेल्स का अमाउंट। फिर सेल्स के बाद उसमें से क्या कीजिए, लेस रिटर्न्स। क्या माइनस कर दीजिए, सेल्स रिटर्न को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यहां से माइनस, तो जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। इसको नंबर 1 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। एकदम सिंपल। क्या करना है आप लोग को, सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या कर देने का, माइनस। तो मिल जाएगा आप लोग को, सॉरी सेल्स रिटर्न नहीं, नेट सेल्स। क्या मिल जाएगा आप लोग को, नेट सेल मिल जाएगा, बस सेल्स में रिटर्न माइनस करके। अब इसके बाद, अब ध्यान देने का कि इसके बाद अब स्टेप बताता हूं आप लोग को कैसे कैसे याद रखोगे आप लोग।
इसके बाद आप लोग याद रखना है कि आप लोग का जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, उसके कंटेंट लिखना है आप लोग को। लेकिन उसको लिखते क्या है? लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं उसको? लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हमने गुड्स सोल्ड करे उसके ऊपर क्या कॉस्ट आया हम लोग को, COGS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब सर इसमें क्या क्या कंटेंट आएगा? इसमें क्या क्या आएगा देखिए, सबसे पहले आप लोग को लिखना है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद आप लोग को सोचना है ट्रेडिंग में जो भी चीजें डेबिट में आती थी, परचेस, वेजेस, रॉयल्टीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो वो सब कहां लिखना है? इसमें ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है? ऐड। तो यहां पे लिख देता हूं मैं ऐड परचेस, ऐड वेजेस, और एक ऐड लिख लीजिए एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री। फिर क्या करना है आप लोग को? लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्या माइनस करना है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देने का। और भी बहुत सारी चीजें माइनस कर सकते हैं हम लोग, जो हमारे स्टॉक को क्या कर सकती हैं? कम कर सकती हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, अगर हम लोग लिखेंगे लॉस बाय फायर, तो फायर से गुड्स जल गया तो वो भी माइनस करेंगे। वो चीजें भी आती है, लेकिन अभी आप लोग को सिलेबस में नहीं दिया, इतना ही दिया आप लोग को, मोस्टली इतना ही देगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आप लोग को? नेट से लाने के बदले क्या निकालना है? COGS। अब ये कंटेंट रहेगा आप लोग के पास, इसमें से इसको क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। तो आप लोग को आ जाएगा यहाँ पे एक अमाउंट मिल जाएगा सबका प्लस माइनस करके। इसको बोलेंगे आप लोग नेट COGS। नेट COGS मतलब नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप लोग ने अभी पढ़े कि नेट सेल में से क्या करना है? COGS को माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखा है नेट सेल लेस, तो इसको माइनस करना है इसमें से, तो इसको माइनस कर लेंगे आप लोग। जो अमाउंट आएगा उसको आप लोग बोलेंगे, थर्ड नंबर लिख देंगे आप लोग, उसको लिख देंगे क्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया आप लोग का क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। ट्रेडिंग अकाउंट के कंटेंट हो गए। अब ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है हम लोग का? प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस के कंटेंट लिखना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के कंटेंट लिखने से पहले उसके कुछ हेडिंग है, तो वो लिखता हूं। देखो मैं फोर्थ लिखने का, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए भी खर्चे लगते हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए भी लगते हैं और बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए भी लगते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर भी खर्चे होते हैं और बिजनेस को नॉर्मली, मतलब प्रोडक्ट के लिए खर्चा नहीं है, वो बिजनेस चलाने के लिए खर्चा लगता है। ठीक है ना? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मेनली 3 कैटेगरी आप लोग को दी है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आप लोग को सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, आगे चल के आएगा। लेकिन अगर आप लोग का बेस अच्छा हो जाएगा तो आगे की स्टैंडर्ड्स में आप लोग को बहुत काम आएगा ये चैप्टर, अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्या है। सबसे पहले आप लोग का एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन नहीं, एक्चुअली में वो पूरा फुल फॉर्म है उसका, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। उसके बाद है आप लोग का सेलिंग एक्सपेंस, और उसके बाद है आप लोग का फाइनेंशियल एक्सपेंस। क्या क्या है? एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तीनों चीजें आप लोग को मिल जाएगी। तीनों को टोटल करेंगे, यहां पे अमाउंट आ जाएगा आप लोग का। ये जो अमाउंट आएगा इसको क्या करना है? लेस करना है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का अमाउंट आएगा। ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, तीनों को टोटल करके आया ना, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को करना क्या है? इसमें से माइनस करना है। क्लियर है? तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये जो अमाउंट आएगा इसको क्या बोलेंगे? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे को मिल गया तीनों प्लस करके, तो हम लोग को क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस को क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस कर लेंगे, तो जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे हम लोग, 5th नंबर लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे उसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मोस्टली आप लोग को इतना ही है अभी फिलहाल, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। मैं बता देता हूँ, फॉर्मेट आप लोग की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी मैं फॉर्मेट मेंशन कर दूंगा, आप लोग को फ्लैश कर दूंगा, आप लोग वहां से थोड़ा बहुत देख सकते हैं। लेकिन मैं भी थोड़ा आगे का भी मेंशन कर देता हूं आप लोग को, ताकि आप लोग को थोड़ा आइडिया आ जाए, आगे की स्टैंडर्ड्स में आप लोग को काम आएगा। ठीक है ना? ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद 6
हम लोग करते हैं ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड है। और 7th पे आएगा लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये जो हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था उसमें इनकम ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करना है? लेस करना है। जो अमाउंट मिलेगा आप लोग उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से हम लोग लिखते हैं 9th लेस टैक्स। और फिर जो आएगा आंसर हम लोग का टैक्स माइनस कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट। बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन मैं आप लोग को छोटा सा हिंट दूंगा, आप समझा देने में भी दिया था, और एक छोटी सी बना के दूंगा आप लोग को, जिससे आप लोग को क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिए उसमें। छोटा सा बना के देता हूं, आप लोग देख लीजिए जरा क्या है। सब में पहले क्या लिखिए आप लोग? सेल्स। क्या लेना है आप लोग को? सेल्स। उसमें से क्या माइनस करना है आप लोग को? रिटर्न। तो क्या मिल जाएगा आप लोग को? नेट सेल्स। बराबर है। फिर उसमें से क्या माइनस करने का आप लोग को? ट्रेडिंग में आने का है। ट्रेडिंग में क्या रहता है? जिसको हम लोग बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दोगे मतलब ट्रेडिंग फिनिश। ट्रेडिंग फिनिश तो क्या मिलता है हम लोग को? ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। बराबर है। ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद लेस करने का ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो क्या मिल जाएगा आप लोग को? ऑपरेटिंग, यहीं से याद रख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर आप लोग को क्या करना है? इतना ही आएगा आप लोग को, मोस्टली हर क्वेश्चन में इतना ही करना है आप लोग को। खाली याद रखना है कि COGS में क्या रहता है? ओपनिंग स्टॉक। फिर डेबिट में जितने ट्रेडिंग के डेबिट में जितनी जाती है वो सब ऐड करना है COGS में। मतलब देखो ओपनिंग स्टॉक लिखे उसमें सब में ऐड करना है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देना है उसमें से माइनस, तब COGS मिलेगा आप लोग को। मतलब ये कंटेंट पूरा छोटी सी फॉर्मूला बनाया आप लोग को, इतना सा, इतने से याद करा रहा हूं मैं। फिर उसमें क्या आ जाएगा आप लोग का? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है आप लोग को? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस किस तरह के होते हैं? 3। फाइनेंशियल, पहले आप लोग लेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो 3 देखो मैंने यहां पे लिखा है। तीनों को टोटल करेंगे तो ऑपरेटिंग मिलेगा। माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएगा आप लोग को? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया तो उसमें से क्या करना है आप लोग को? नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना है। इधर से आगे मैं खाली नहीं लिख रहा हूं, इतने से याद करा रहा हूं क्योंकि इतना ही आप लोग को टेक्स्ट बुक में आया है। मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन में इतना ही है, आगे के सिलेबस में आप लोग को इतना नहीं है, आगे आएगा स्टैंडर्ड्स में, इसलिए मैंने आपको समझाया है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्मेट में आप लोग को नहीं बताया मैंने। क्या है देखिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब बहुत लोग को बच्चों को क्वेश्चन ये होगा, सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या है? ऐसी इनकम जो हमारे बिजनेस करने के तरीके में नहीं आती। मतलब हम बिजनेस, समझो कपड़े की दुकान हमारी, तो कपड़े के बेच के जो इनकम आएगी वो ऑपरेटिंग इनकम होगी, मतलब वो सेल्स मिलेंगे हम लोग। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो हम लोग बिजनेस नहीं करते। जैसे एग्जांपल, कुछ हम लोग के पास बॉक्स जमा हो गए तो बॉक्स हम लोगों ने बेच दिए, मतलब कपड़े आते हैं उसके, तो उसके साथ में बॉक्स भी आते हैं, तो बॉक्स हम लोगों ने भंगार वाले को बेचे, तो वो जो इनकम है वो क्या रहेगी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो हमारे बिजनेस ऑपरेट करने की वजह से नहीं होती है, बिजनेस हमारे ऑपरेट करने से सेल होता है हम लोग का, ठीक है ना। वो साइड की इनकम है। एसी पुराना हो गया, पुराना एसी बेच दिया और फायदा हो गया उस पर, तो वो भी कौन सी इनकम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है ना। और उसी तरह से क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो बिजनेस की वजह से नहीं होते। कोई किसी को ब्राइब देना पड़ गया हम लोग को, बराबर है, या क्या बोलते हैं हम लोग को, कुछ चीजें बेचे हम लोग को, क्या हो गया? लॉस हो गया, तो ये हमारे बिजनेस ऑपरेट करने का इनकम एक्सपेंस नहीं है, इसलिए उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो इनकम को ऐड करने का, एक्सपेंस को लेस करने का, तो मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर क्वेश्चन में टैक्स दिया है तो टैक्स माइनस कीजिए और क्या मिल जाएगा फिर? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेस टैक्स करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो गया आप लोग का फॉर्मेट बड़ा, ये हो गया आप लोग का छोटा सा। अब इसके बेस पे आज मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी जल्दी कराऊंगा, लेकिन ध्यान से देखना। अगर वो समझ गया तो पूरा चैप्टर 90% चैप्टर आप लोग का क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। सिर्फ कैश फ्लो थोड़ा सा अलग है, वो मैं बाद में समझाऊंगा आप लोग को। तो चलिए आते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर देता हूं मैं। आप लोग के पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है, मोस्टली कोशिश कीजिए कि साथ साथ में लिखिए और मस्त एकदम अच्छे से टकाटक सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोग को अभी ही यही लेक्चर में मेरे साथ साथ आप लोग का पूरा चैप्टर क्या हो जाए? फिनिश हो जाए। उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करूं चैप्टर को। चलिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए
चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। किसमें कन्वर्ट करना है हम लोग को, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लिख लेना आप लोग, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019, क्वेश्चन में मेंशन है। उसके बाद आप लोग के पास ट्रेडिंग दिया है, फिर नीचे प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। तो आप लोग को पता है सब में पहले हम लोग किससे शुरू करते हैं, सेल्स से। तो क्वेश्चन में देखिए सेल्स दिया है क्या, यस, और रिटर्न दिया हुआ है क्या, नहीं। तो आप लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं सेल्स। लिख दिया मैंने सेल्स। कितना सेल्स दिया देखिए 11 लाख, तो आउटर में डायरेक्टली। अब बच्चों का सवाल होगा सर आउटर में क्यों लिखे, क्योंकि इसमें रिटर्न्स नहीं है। तो मतलब अगर 11 लाख में से कुछ भी माइनस नहीं करना है तो वापस फिर उसको आउटर में लेना है। उससे बेटर मैंने पहले से ही उसको आउटर में लिख दिया 11 लाख। क्लियर है। रिटर्न्स होता तो मैं इनर में लिख के माइनस करता था उसमें से, फिर आउटर में लेता था। क्लियर है। और लिखता था नेट सेल्स, लेकिन अभी नहीं है तो डायरेक्टली मैंने समझ लो ये नेट सेल का ही अमाउंट है। सेल और नेट सेल क्या है ये क्वेश्चन में सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड नंबर पे क्या रहता था हम लोग का, लेस। अगर आप लोग को याद होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, लेस करना रहता है इसमें से। लेकिन COGS में बहुत सारी चीजें आती है। सब में पहले रहता है हम लोग का ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या, ओपनिंग स्टॉक दिया है, यस दिया हुआ है 3,50,000। तो यहां पे मैंने लिख दिया 3,50,000। फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी आपका ट्रेडिंग में डेबिट में है सब ऐड कर लेना है आप लोग को, मतलब जो भी एक्सपेंसेस है आप लोग के। तो ट्रेडिंग के, हाँ ट्रेडिंग के क्या क्या देखिए जरा, वहां पे दिया है आप लोग को परचेज दिया और वेजेस दिया है, और कुछ नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट को मत लेना, वो एक्सपेंस नहीं होता, वो टैली करने के बाद आता है। हाँ तो लिख लेते हैं हम लोग परचेज, फिर ऐड वेजेस। परचेज कितना दिया हुआ है 7 लाख और वेजेस दिया है 50,000। तो यहां पे 7 लाख और यहां पे 50, ये हो गया वेजेस आप लोग का 50,000। अब हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी चीजें ट्रेडिंग के डेबिट की ऐड कर ली हमने, फिर क्या करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो लेस लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आप लोग को ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड मिल जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मेट है, सेम आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, वही उठा के लिखना है, सिर्फ छोटे से फॉर्मेट में ऐड, मतलब खाली अरेंज करना है, सब कुछ देख के ही लिखना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई ज्यादा सोचना नहीं, कुछ नहीं करना है। कितना अमाउंट देखिए क्लोजिंग स्टॉक का 2 लाख, तो यहां पे मेंशन कर दिया मैंने 2 लाख। इसको माइनस करना है इसलिए किसमें मेंशन कर देता हूं मैं, ब्रैकेट में। तो देख लीजिए 3,50,000 ये हो गया आप लोग का 4 लाख, 4 लाख में से 2 लाख है 2 लाख, तो ये हो जाएगा आप लोग का 4 लाख 11 लाख 9 लाख। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 9 लाख। अब खुद सवाल पूछने का, ये जो 9 लाख आया काय का आया, ये सब का टोटल आया, ये सब का टोटल काय का था, COGS का। तो यहां पे लिख लेने का, इसके आगे लिख लेने का क्या, नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। खुद सवाल पूछने का ना। अब आप लोग को मालूम है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल जो आता है उसको क्या करते हैं हम लोग, नेट सेल्स में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करते हैं मतलब ब्रैकेट डालना पड़ेगा, इसमें से माइनस करके कितना आ जाएगा 2 लाख। सेल्स में से ये माइनस कर लिए हम लोगों ने COGS, तो हम लोग को क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ट्रेडिंग खत्म हो जाता है यहां पे। तो ग्रॉस प्रॉफिट, ये आप लोग के पास टेक्स्ट बुक में आंसर मिल जाएगा, आप लोग को वेरीफाई कर सकते हो। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा, कितना दिया था 2 लाख, बराबर है। अब आना है किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस किससे शुरू होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, तो याद रखने का। तो यहाँ पे 4, ये नंबर आगे पीछे हो सकता है क्योंकि इसमें रिटर्न नहीं है, तो रिटर्न की वजह से, ठीक है ना, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब अब क्या शुरू हो रहा है हम लोग का, प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो रहा है। आप लोग को मैंने अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कितने टाइप है, 3। पहला है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, दूसरा है सेलिंग एक्सपेंस, और तीसरा है फाइनेंशियल एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का अमाउंट देखिए दिया हुआ है क्या, यस दिया हुआ है, कितना 1 लाख।
फाइनेंशियल सेलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ आप लोग का 50,000। उसके बाद आप लोग का दिया हुआ है फाइनेंशियल एक्सपेंस कितना 20,000। ये तीनों का टोटल करें तो कितना हो गया 1,70,000 बराबर है। ये तीनों कितना हो गया 1,70,000। ये 1,70,000 किसका आया आप लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल है। एक्सपेंस है मतलब इसमें से क्या करना है आप लोग को माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये माइनस कर कितना आ गया 30,000। ये जो 1,70,000 है इसको पहले लिख लीजिए क्या था ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। खुद ही सवाल करने का कि ये 170 का आया था, इसका आया था, तो सिंपल सी बात है क्या टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं लिख सकते आप लोगों को, बहुत लोगों को सवाल होगा सर यहाँ पे नेट क्यों लिखे, नेट यहाँ पे नेट लिखे थे यहाँ पे नेट क्यों नहीं लिखे। यहाँ पे नेट इसलिए कुछ माइनस करना था, यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है ना, यहाँ पे चाहिए तो आप लोग टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख सकते हो। अब इसमें से ये माइनस कर लिए कितना आ गया 30,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये जो हमारा क्या है हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 30,000। क्लियर है। अब आगे देखिए और क्या माइनस करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर जो आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेस टैक्स, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन वैसी कोई चीज हम लोग को पूरे क्वेश्चन में नहीं दिखती है, तो नेट प्रॉफिट मतलब यही आ गया हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स। लास्ट का जो आंसर है ना वही यही है, क्योंकि आगे कोई चीज हम लोग के पास नहीं है 30,000, तो यही आप लोग के पास आंसर दिया होगा। देखिए टेक्स्ट बुक में 30,000 नेट प्रॉफिट, क्योंकि और कोई एक्सपेंस और कोई इनकम नहीं है। पूरे क्वेश्चन देख के समझ जाते हैं आप लोग। देखो वहां पे सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट है, कोई इनकम नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा। फिनिश। तो ये 30,000 आप लोग का वेरीफाई कर सकते हैं, वहां पे भी 30, यहाँ पे भी 30। बस इतना सा करने के लिए आप लोग को 8 मार्क्स मिल जाएगा। इसका थोड़ा सा आगे का पार्ट रहेगा, ये आपका बेसिक है, इसका आगे का पार्ट रहेगा आप लोग को, वो मैं कराऊंगा। ठीक है ना, तो ये हो गया क्वेश्चन 1 सॉल्व। अब आते हैं एक और क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन 2, मतलब इसके बेस पे मतलब वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ रहा होगा आप लोग के। कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 120। तो यहाँ पे लिख लीजिए वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब आप लोग सबको पता है कि जब भी हम लोग वर्टिकल स्टेटमेंट बनाते हैं तो किससे शुरू करते हैं, सेल्स से। तो क्वेश्चन में देखिए सेल्स दिया है क्या, यस। कितना दिया है 12 लाख। रिटर्न्स कुछ दिया है क्या, नहीं। तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख लेंगे, समझो नेट सेल्स हम लोग को मिल गया, नेट सेल्स डायरेक्टली मिल गया। सेल्स भी लिख सकते हो, नेट सेल्स भी लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग को रिटर्न नहीं है ना इसमें, तो डायरेक्टली लिख सकते हो। कितना है 12 लाख। इनर में लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आप लोग को अभी एक्सप्लेन किया था। नेट सेल्स आने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसमें से लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं, सोचिए, यस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS लेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक सिग्नल डायरेक्टली नहीं मिलेगा आप लोग को, उसका कुछ क्या दिया होगा, मतलब कंटेंट दिया होगा। सब में पहले क्या रहता है उसमें, ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट आपका है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट देखिए कितना है आप लोग का 2 लाख, तो लिख लीजिए 2 लाख। ओपनिंग स्टॉक आने के बाद क्या करना है आप लोग को, जो भी एक्सपेंसेस है आपके ट्रेडिंग के, सबको क्या करना है, ऐड करना है। ट्रेडिंग एक्सपेंस कहां रहते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे देखिए परचेस और वेजेस, तो ऐड परचेस और ऐड वेजेस। परचेस आपका देखिए कितना है 9 लाख, और वेजेस देखिए आप लोग का कितना है 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट मत लेना, क्योंकि वो कोई एक्सपेंस नहीं होता है, वो प्रॉफिट होता है, टैली करने के बाद आता है। फिर आप लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे आते हैं और क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं। तो लेस लिख लेते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, देखिए क्लोजिंग स्टॉक आप लोग का 3 लाख, तो यहां पे लिख लीजिए 3 लाख। लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है, माइनस करना है, इसलिए ब्रैकेट में लिख देता हूं। क्लियर है। देखिए अब ये हो गया 9 लाख, 3 लाख और 3 लाख माइनस, तो कितना आ जाएगा वापस से आप लोग का 9 लाख। ये जो 9 लाख आया है आपका, ये टोटल करके आया है। ये टोटल किसका है, नेट COGS। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते आप लोग। हाँ, नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं। तो इसमें से माइनस कर देंगे, 12 लाख में से 9 लाख गया तो बचा कितना
3 लाख। COGS माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ये लिख दिया मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ गया आप लोग का नंबर 3। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया मतलब आप लोग का क्या खत्म हो गया, ट्रेडिंग खत्म हो गया। अब किस पे आना है आप लोग को, प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब भी शुरू करते हैं हम लोग किससे शुरू करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहां पे लिख लीजिए फॉर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या क्या है देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आप लोग के पास 3 चीजें होती है, आप लोग को अगर याद होगा तो। सब में पहले रहता है आप लोग का ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, दूसरा रहता है आप लोग का सेलिंग एक्सपेंस, तीसरा होता है आप लोग का फाइनेंशियल एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस आप लोग का देखिए कितना है, 1,25,000, ये यहां पे लिख दिया आप लोग। उसके बाद आप लोग का दिया हुआ सेलिंग कितना है, 1 लाख, ये आप लोग ने 1 लाख। फाइनेंशियल एक्सपेंस देखिए कितना आप लोग का, 30,000। सब क्वेश्चन में से देख के ही लिखना है, कुछ सोचना भी नहीं आ रहा, खाली थोड़ा सा फॉर्मेट है वो भी नकली सा, एकदम फटाक से याद हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का 2,55,000। तो यहां पे लिख लीजिए 2,55,000। फिर तुरंत सवाल पूछने का, 2,55,000 का आया, ये सब का टोटल आया, ये सब किसका था, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहां पे लिख लीजिए टोटल, उसके सामने ही लिखने का, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करते, इसमें से माइनस करते, तो माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा आप लोग का, 45,000। 3 लाख में से गया, तो ये जो 45 आ गया आप लोग का, इधर से नाम याद रखने का, क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस के बाद जो प्रॉफिट आता है, जो अमाउंट आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है, ये हो गया आप लोग का 5th। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आप लोग का रहता है एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फिर लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन वो सब चीजें आपके क्वेश्चन में देखो, देख के कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मतलब यही क्या है आप लोग का, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब नेट प्रॉफिट मिल गया आप लोग को। कितना है देखिए टेक्स्ट बुक में दिया है 45, क्वेश्चन में ये 45 वेरीफाई हो गया, क्वेश्चन फिनिश। एकदम छोटा, एकदम सिंपल, बहुत ही आसान। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। और भी बहुत सारे मैंने चैप्टर्स बनाया है, अगर आप लोग उसको देखेंगे तो मैं कुछ जैसे इसमें कुछ अच्छी चीजें आप लोग को बताता हूँ, कॉन्सेप्चुअल उसमें भी बताया और कुछ नई नई ट्रिक्स बताया, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी, डिसोल्यूशन में भी, और आप लोग का इशू ऑफ शेयर्स में भी बहुत डिटेल में क्वेश्चंस कराए हैं। तो आप लोग उसको देख के भी सीख सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वीडियोस में जब हम लोग शुरू करेंगे, मतलब आने वाले जो लेक्चर्स, उसमें आपका जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी आप लोग के अनसॉल्व क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा मैं। टोटल 17 मेरे ख्याल से क्वेश्चन है, 16-17 क्वेश्चन है, उसको पूरे कराने की कोशिश करूंगा। एक लेक्चर में 2 हो सकते हैं, 3 हो गए तो 3 करा दूंगा, ठीक है। तो पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश कर दूंगा आने वाले 15 दिनों में। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।